हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट नंबर 11 दिया है, उम्मीद करता हूं उन सभी बच्चों का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। हमारा इस बार यही टारगेट है कि 90 में से 90 बनाने हैं, लेके आने हैं। मैथ्स और रीजनिंग में किसी भी हाल में किसी भी स्टूडेंट्स के नंबर नहीं कटने चाहिए। जो बच्चा लगातार टेस्ट दे रहा है, कोशिश करनी है कि इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, साथ साथ में शेयर कर दीजिएगा। ये लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन आ गया। इस सीरीज को कहते हैं बच्चे अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट कैसे कि आप एक छोड़ के सीधा अगले पे जा सकते हो, फिर एक छोड़ के सीधा अगले पे जा सकते हो। देखो, बी का ई हो गया +3, ए का डी हो गया +3, सी का एफ हो गया +3। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप +3 कर दीजिए, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ई 5 पे आता है, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 पे एच आ जाएगा। डी 4 पे आता है, 4 में 3 जोड़ोगे 7, 7 पे आपका जी आ जाएगा। एफ 6 पे आता है, 6 में 3 जोड़ोगे 9, 9 पे आई आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर वाला। बताओ, समझ में आ गया? अल्टरनेट है, एक छोड़ के अगले पे जाइए। ये लीजिए, यहाँ पे 2-2 की सीरीज बन चुकी है बच्चे। इसने 25 का देखो कर दिया 52, आपस में संख्याओं को पलट दिया। आगे बात समझ में। 29 को कर दिया 92, आपस में संख्याओं को पलट दिया। 9 की जगह 2 है, 2 की जगह 9 है। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं क्या, 27 की जगह क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। आपस में संख्याओं को पलटना है। डन है? सभी बच्चों को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 92 × 32 बराबर 10 है। तो देखो, 92 × 32 बराबर 10 बनाया है, तो अच्छा क्वेश्चन है। आप एक काम करेंगे, इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी मानोगे और इसको क्या मानोगे? डी मानोगे। इसने फॉर्मेट पता है क्या बना दिया? इसने बना दिया ए प्लस में बी प्लस में डी और माइनस में सी। बस ये काम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ, कह सकता हूं क्या 9 प्लस में 2 प्लस में 2, ठीक है, डी आपका 2 है और माइनस में 3 कर दीजिए। तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 में से अगर आपका 3 जाएगा तो आपका 10 बचेगा। बताओ, समझ में आ गया? इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, कह सकता हूं क्या 7 प्लस में 3 प्लस में अगला क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और माइनस में 4। तो 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 में से अगर 4 चला जाएगा आपका 7 बचेगा। बताओ, समझ में आ गया? ऐसे इसको कर लेंगे। कह सकता हूं क्या 2 प्लस में 6 प्लस करो कितनी है? ए को बनाने के लिए मुझे कम से कम 3 लाइनों की आवश्यकता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। एफ को बनाने के लिए 1 2 3, बताओ 3 लाइनों की आवश्यकता है। बताओ, जेड को बनाने के लिए 1 2 और 3, 3 लाइनों की आवश्यकता है। लेकिन ई को बनाने के लिए 1 2 3 और 4 लाइनों की आवश्यकता है। तो बताइए, जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुम्हें ना तो स्वर के अकॉर्डिंग चलना है, ना तुम्हें व्यंजन के अकॉर्डिंग चलना है। तुम्हें तो ये देखना है कि डिफरेंट कौन सा होगा। तो इन तीनों अल्फाबेट को 3-3 लाइनों से बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता है? 4। तो बताइए, आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? ए वाला आ जाएगा। 4 डिफरेंट है। ये लीजिए, एक क्वेश्चन और आ गया। आपको डिफरेंट का पता लगाना है। तो बच्चे ढंग से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो, खाली डार्क, खाली डार्क, खाली डार्क, इस प्रकार से है। और यहां पे भी देख लो, खाली डार्क, खाली डार्क, खाली डार्क, इस प्रकार से है। यहां पे भी देख लो, खाली डार्क, खाली डार्क, खाली डार्क। लेकिन यहां पे देखो, खाली के बाद डार्क, फिर दोबारा डार्क। बताओ, लगातार पास पास नहीं आ गए क्या? तो बताइए, डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? आपका डिफरेंट हो जाएगा ए नंबर वाला। अब कई बच्चों का आंसर आ सकता है कि सर इसका आंसर तो 2 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, इसका मुंह हो गया पश्चिम में, इसका मुंह हो गया उत्तर में, इसका मुंह हो गया पूर्व में, इसका मुंह उत्तर पूर्व में है। सब डायरेक्शन है। तो बच्चे, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं है। यहां पे डिफरेंट आकृति को देखना पड़ता है, तो डिफरेंट लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। और जो बच्चा डिफरेंट लॉजिक को ढूंढ लेगा, वो चीज को आराम से पकड़ लेगा। बताओ, मेरी बात समझ में आ गई? डिफरेंट लॉजिक ये है कि कोई भी 2 पास में नहीं होने चाहिए। देख लो, कहीं पे भी 2 कोई पास में नहीं है। क्लियर हो गई बात? चले आगे। अगला अल्फाबेट का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन और ये लीजिए हिंदी वाली इंफॉर्मेशन। देखो, ये आपके सामने क्या दे रखे? नंबर, नंबर के साथ सिंबल, और ये आपके सामने अल्फाबेट है। अभी चलो, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर देंगे, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर देंगे। अब इसने क्या बोला है? सबसे पहली कंडीशन, यदि पहला तत्व एक प्रतीक हो। बताओ, पहला तत्व एक प्रतीक है क्या? आपको इसको कन्वर्ट करना है।
इसको कन्वर्ट करना है। बताओ पहला तो प्रतीक है, नहीं है, संख्या है, तो ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा। अगला बोला यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, बताओ पहला घटक विषम संख्या है क्या, दे रखा है क्या, तो ये वाला भी कट हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन है ही नहीं उस इंफॉर्मेशन को काट दो, बात इतनी सी है। ना तो सिंबल है ना आपका इवन मतलब ओड नंबर है, विषम संख्या है, दोनों इंफॉर्मेशन को काटो बोलते ही। अब तीसरी इंफॉर्मेशन पे आओ, यदि पहला और तीसरा घटक दोनों ही संख्या होनी चाहिए। अब बताओ पहली भी संख्या है तीसरी भी संख्या है, तो क्या कर देना है, तो तीसरे घटक को पहले घटक के कोड के रूप में लिख देना है। मतलब तीसरे और पहले का सेम कोड होगा। तो पहले का कोड क्या है, पहले तो ये बताओ, पहले का कोड है ए, तो मैं कह सकता हूं क्या इसका भी ए आएगा, इसका भी ए आएगा। तो देखो यहां तो नहीं है कट है, यहां पे भी नहीं है कट है, यहां पे भी नहीं है कट है। बताओ यहां पे पहला और तीसरा बताओ सेम है या नहीं, तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। बस इतना सा करना है, जो दे रखा है बस उसके अकॉर्डिंग चलना है। डन है। चलो भी अगले क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है भी ये वास्तव में। देखो समझो, इसने पता है क्या कर दिया, अपोजिट अल्फाबेट बना दिए। अपोजिट अल्फाबेट बताओ, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, वी का अपोजिट क्या होता है ई, ओ का अपोजिट क्या होता है एल, आई का अपोजिट क्या होता है आर, और डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू होता है। अब इनके नंबर बताओ, नंबर बताओगे तो ये आएगा 26, 5, 12, 18, 23। इसने क्या कर दिया, अपोजिट नंबर, अपोजिट अल्फाबेट के नंबर के डिजिट को सम कर दिया, मिला दिया, सम कर दिया। अब बताओ ए का उल्टा जेड 26 पे आता है, एक और 6 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से जोड़ दिया है, जोड़ोगे तो देखो 8 बनेगा। बताओ ई 5 पे आता है, 5 का 5 है। एल 12 पे आता है, बताओ 12 का डिजिट सम करोगे तो क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा, समझ में आ गया। आर 18 पे आता है, 18 का डिजिट सम करोगे तो बताओ बच्चे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दोबारा बताओ डब्ल्यू 23 पे आता है, 23 का डिजिट सम करोगे तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। अपोजिट अल्फाबेट के साथ क्या हो रहा है, डिजिट सम हो रहा है। अब ये चीज समझ गए तो डायरेक्ट इस पे आ जाइए, इस पे अपना वक्त खराब मत कीजिए। तो चलो भी इसको मैं रफ कर रहा हूं। बताओ ई का अपोजिट क्या आएगा, वी आएगा, वी का क्या आ जाएगा ई का क्या आएगा वी आएगा, एन का आ जाएगा एम, और टी का आ जाएगा आपका जी आ जाएगा। अब कह सकता हूं क्या 22 का डिजिट सम हो जाएगा 4, ये 5 का 5 आ जाएगा। दोबारा बताओ 22 का डिजिट सम क्या हो जाएगा आपका 4। अगला बताओ 13 का डिजिट सम क्या हो जाएगा आपका 4, और बताओ जी कितने पे आता है 7, 7 का 7 हो जाएगा। 4 5 डबल 4 उसके बाद 7, कौन सा ऑप्शन, सी वाला। बताओ डन है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, साथ साथ में सेशन को लाइक कर देना बच्चों, है ना। अगला आ गया मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। आपको बताना है कि इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चे। देखो इसने क्या लॉजिक लगाया है, इसने लॉजिक लगाया है इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद डिजिट सम कर दिया, और फिर स्क्वायर कर दिया। तीन चीजें एक साथ। पहले तो किया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 30, 30 का डिजिट सम करोगे तो 3, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई क्या, डन है। आगे चलो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो कर दिया मल्टीप्लाई, 7 8 56, 56 का डिजिट सम करोगे क्या आएगा 11, और 11 का स्क्वायर तुम्हारा 121 आ जाएगा। बताइए बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। अगला बताइए, अगला आ जाएगा 3 इंटू में 4 करोगे तो कितना आएगा 12, और 12 का डिजिट सम करोगे तो आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर वाला। वैसे भी आप समझ लीजिए स्क्वायर तो केवल इसमें एक ही है, तो वैसे आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। कैसे, आप कहते सर ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो यहां पे तो स्क्वायर ही आएगा। स्क्वायर आएगा तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें स्क्वायर है, बाकी और किसी में स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलो भी अगले पे चलते हैं। ये लीजिए आपका टारगेट है 196 196 बनाना है। अब 196 बनाना है तो इसने क्या कर दिया, इन सब का टोटल कर दिया, और टोटल करने के बाद, टोटल करने का मतलब समझते हो, इन सबको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद तुम्हारा टोटल आना चाहिए 196। कैसे, इसने कर दिया 58 प्लस में 62 प्लस में आपका 23, और बताओ यहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ताकि तुम्हारी वैल्यू 196 बन जाए। तो चलो एक काम करते हैं, 58 और 62 कितने होंगे 120, 120 और 23 कितने होंगे 120 और 23 हो जाएंगे 143 हो जाएंगे, ठीक है। 58
और 62, 120, 120 और 23 है 143, टोटल कितने हैं 196। तो बताओ 196 में 143 माइनस करोगे तो 3 और 5 आपका 53 आएगा। आपका क्या आएगा 53। अब बताओ अगर यहां पे 3 हो तो इन सबको जोड़ दो, तुम्हारा 196 बनेगा। तो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई क्या? डन है, क्लियर है? चलो अभी आगे चलते हैं। विशाल पुरुष है, राधिका महिला है, एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है। विशाल की सास, अब एक बात बताइए, विशाल की सास मतलब है विशाल की वाइफ, और वाइफ की जो मां होगी वो सास ही होगी। विशाल की सास है, राधिका की सास, राधिका की सास, तो राधिका की सास मतलब एक काम करता हूं, ये लीजिए राधिका, राधिका। तो बोला विशाल की जो सास है वो राधिका की सास, राधिका की सास आपस में मां बेटी है। तो देखो विशाल की सास और राधिका की सास जो अपनी मां की इकलौती बेटी है, विशाल की सास तथा राधिका की सास जो अपनी मां की इकलौती बेटी हैं, अर्थात एक तो मां है दूसरी बेटी है। तो बताओ विशाल की सास तो मां है और राधिका की सास क्या है? इसकी बेटी है, इसकी बेटी है। तो मैं कह सकता हूं क्या एक तरीके से राधिका का हस्बैंड कौन है? ये। और अगर ये सास होगी तो कह सकता हूं क्या विशाल इसका ससुर हो जाएगा हर हाल में। तो पूछा क्या है विशाल का राधिका से क्या संबंध है? तो कह सकता हूं क्या विशाल और राधिका का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इसकी सास और इसकी सास आपस में मां बेटी हैं, तो ये तो मां और ये बेटी, तो मतलब ये इसका ससुर ही होगा। चलो भी आगे चलते हैं। डन है। मोनिका और चुड़ैल, नहीं मोनिका चुड़ैल नहीं, सॉरी, मोनिका और चैंडलर भाई और बहन है, ठीक है भाई, मैं चुड़ैल पढ़ रहा हूं। ये आ गया मोनिका और कौन है अभी? ये जो भी है अजीब सा नाम है चैंडलर, मैं चुड़ैल बोल देता इसको भी। आपस में भाई बहन है, ठीक है। ये जो चैंडलर है ये ग्रीस का भतीजा है, चैंडलर है वो ग्रीस का भतीजा है और मीरा का पिता है। अच्छा ये मीरा का पिता है अभी, ये लीजिए मीरा का पिता, मीरा का पिता है। आगे इसने क्या बोला? भतीजा किसका है? भतीजा है ग्रीस का। तो भतीजा मतलब है इसकी कोई ना कोई मां या पिता, पिता, और पिता का जो भाई है, भाई कौन है? ये ग्रेस है, ग्रेस है, ठीक है। तो क्या बोला? मोनिका और चैंडलर आपस में भाई बहन है और चैंडलर है वो ग्रीस का भतीजा है। तो ग्रीस का कोई ना कोई भाई और भाई का जो बेटा होगा भतीजा होगा। तो कल को एक बात नोटिस करो, इसने इंग्लिश में नाम दे रखा है नेफ्यू, नेफ्यू के अंदर दोनों आते हैं, भतीजा भी आता है भांजा भी आता है। तो कल को यहां पे एक चीज याद रखना, भतीजा की जगह एक दूसरा नाम भी आ सकता है, वो क्या आ सकता है? भांजा भी आ सकता है, वो भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि नेफ्यू दोनों के लिए यूज होता है। तो ये आपस में भाई बहन है और ये चैंडलर मीशा का तो क्या है? पिता है। मीरा का तो पिता है और ग्रेस का भतीजा है। तो भतीजा की जगह भांजा भी हो सकता है, नेफ्यू दोनों के लिए काम में आता है। डन है। आगे क्या बोला? आगे बोला है केथी ग्रेस की बहन है। तो केथी कल को ये हो सकती है, ये लीजिए, ये आगे केथी, केथी और ग्रेस की बहन है और केथी इसकी मां हो सकती है, ठीक है, और ये बेटा हो सकता है। आगे बोला ग्रेस की बहन है, फोबे केथी की मां है। फोबे है वो किसकी मां है? केथी की मां है। भाई साहब ये नाम कहां से लेके आए हैं? ये लीजिए फोबे। अब फोबे अगर केथी की मां है तो ग्रेस की भी मां है। डन है। और ये जो चुड़ैल है, ये जो चैंडलर है इसकी दादी है, इसकी नानी है, इसकी क्या नानी है। अब पूछा क्या है? मोनिका का फोबे से क्या संबंध है? तो बताओ मोनिका फोबे की क्या लगती है? तो एक बात बताइए, फोबे की बेटी कौन है? बेटी आपके सामने केथी, और बेटी का बेटा कौन है? चैंडलर है। तो ये तो क्या हो जाएगा? दोहिता, और ये क्या हो जाएगी? दोहिती हो जाएगी। आगे बात समझ में? या दोहिती कह सकते हो या पोती कह सकते हो, क्योंकि ग्रैंड डॉटर दोनों के लिए लगता है, ग्रैंड डॉटर है दोनों के लिए लगता है। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? भाई नाम तगड़े हैं। बताओ, प्रदर्शनी करना, रेखा चित्र बनाना, रंग भरना और फ्रेमिंग, इन सभी को अरेंज करना है छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले तो आप क्या बनाते हो? चित्र बनाते हो, चित्र बनाते हो। चित्र बनाने के बाद उस पर रंग भरते हो, रंग भरने के बाद उसकी फ्रेमिंग करते हो, उसकी क्या करते हो? फ्रेमिंग। और लास्ट में क्या करते हो? प्रदर्शनी दिखाते हो, लास्ट में प्रदर्शनी। तो 2, 3, 4 बताओ किसमें है? 2, 3, 4 है, कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अगला
शरद ऋतु, वसंत ऋतु, मानसून, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अब देखो बच्चे, इसको अरेंज करना है बढ़ते क्रम में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सिस्टम सेट करना है। तो सबसे पहले क्या आती है? वसंत ऋतु आती है। एक नंबर पे क्या होगी? वसंत ऋतु, ठीक है, फूल लगने स्टार्ट होंगे। उसके बाद 2 नंबर पे क्या आएगा? ग्रीष्म ऋतु आएगी। 2 नंबर पे आ जाएगी ग्रीष्म ऋतु, झड़ जाएंगे, गर्मी आ जाएगी, ठीक है। गर्मी आने के बाद क्या आएगा? मानसून आएगा। बताओ मानसून आएगा नहीं आएगा? भाप बनेगी, समुद्र, समुद्र से बादल बनेगा, बादल बनने के बाद बारिश होगी। तो 3 नंबर पे आएगा मानसून। मानसून के बाद आगे क्या आएगी? शरद ऋतु आएगी। शरद ऋतु, सर्दी आ जाएगी भी, आ जाएगी। और सर्दी के बाद में शीत लहर आएगी, उसके बाद शीत लहर आएगी। तो 2, 5, 3, 1, 4 बताइए कौन से ऑप्शन में? बी वाले के अंदर। आगे बात समझ में? 7 लोग वी, एफ, डी, एस, आर, सी और पी दक्षिण की ओर फेस करके बैठे हैं भी। ये लीजिए भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 ही आ जाएगा 7। सबसे पहले बोला वी और पी के बीच केवल 2 लोग हैं, छोड़ो। अब ये तो आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, याद रखना। वी के दाईं ओर केवल 2 लोग बैठे हैं, वी के दाईं ओर 2 लोग बैठे हैं, और वी और पी के बीच में 2 लोग हैं, 1, 2, ये लीजिए वी और पी के बीच में 2 लोग हैं। आगे बोला डी एस के बाईं ओर तीसरा है ठीक है। आगे बोला पी है वो डी और एफ का पड़ोसी है, पी डी और एफ का पड़ोसी है। तो कल को एफ यहां पे भी आ सकता है, डी यहां पे आ सकता है। एक बार इसको यही रखेंगे। अब इससे पहली वाली लाइन क्या है? डी एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो ये लीजिए 1, 2, 3, डी है वो एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। 1, 2, देखो 1, 2, 3 तीसरे स्थान पे हो गया। आगे बोला सी एस का निकटतम पड़ोसी है, ये लीजिए सी है वो एस का निकटतम पड़ोसी है। एक आदमी बचा है भी आपका, कौन बच गया? अभी वी आ गया आपका, एफ भी आ गया, उसके बाद डी भी आ चुका है, एस, आर, आर बच गया, आर यहां पे आ जाएगा। पूछा क्या है? एस और पी के बीच में कुल कितने लोग हैं? तो बताओ एस और पी के बीच में कितने लोग हैं? 1, 2, 3 कितने लोग आ जाएंगे? 3 लोग आ जाएंगे। बताओ सबको समझ में आ गया? डन है? आगे 6 दोस्त, सभी थम्स अप कर देना अभी, है ना। 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं, ये लीजिए केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं, सभी का फेस। सबसे पहले बोला बी एफ और सी के बीच में है, छोड़ो इसको बाद में काम में लेंगे। ए ई और डी के बीच में है, छोड़ो बाद में काम में लेंगे। यहां से स्टार्ट करो। एफ है डी के बाएं बैठा है, एफ किसके? डी के बाएं, ये लीजिए एफ है वो डी के बाएं बैठा है। आगे बी एफ और सी के पड़ोस में बैठा है, डन है। उससे पहले क्या था? ए डी और ई के पड़ोस में है, ए है वो डी और ई के पड़ोस में है, बीच में बैठा है। पूछा क्या है? ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में बताओ कौन है? आपका डी आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया सबको? ये लीजिए 6 दोस्त को ऊपर से नीचे अरेंज करना है। चलो भी सबसे पहले बोला टीना, मोनू, ललित, रेखा, गरिमा, सुमन, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ललित है गरिमा और रेखा से छोटा है। चलो भी ललित है वो किससे भी? एक तो गरिमा और दूसरी कौन है भी? रेखा, इन दोनों से छोटा है। ये लीजिए कौन है भी? ललित है, तो ये आ जाएगा, ललित आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला? आगे बोला ललित गरिमा और रेखा से छोटा है लेकिन मोनू से लंबा है। किससे लंबा है? मोनू से लंबा है, मोनू से लंबा है भी। आगे बोला सुमन केवल टीना से छोटी है। सुमन केवल टीना से छोटी है, केवल टीना से। तो कह सकता हूं क्या सबसे ऊपर कौन आएगी? टीना, और यहां पे कौन आ जाएगी? सुमन आ जाएगी। केवल का मतलब समझते हो क्या? मैं तो केवल मेरे भाई से छोटा हूं, मतलब है मेरा भाई सबसे टॉप है, उसके बाद मैं हूं। मैं केवल उसी से छोटा हूं, मतलब मैं किसी और से छोटा नहीं हूं। तो बताओ टीना केवल किससे छोटी है? टीना छोटी है क्या? टीना, सुमन केवल टीना से छोटी है। तो देखो सुमन केवल टीना से छोटी है, तो सबसे टॉप टीना, और उससे केवल छोटी कौन है? सुमन। आगे बात समझ में? तो सुमन केवल टीना से छोटी है, सुमन से ऊपर और कोई नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? इसने बोला बताइए सभी 6 दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? तो मैं कह सकता हूं क्या सभी 6 दोस्तों में सबसे छोटा मोनू हो जाएगा, ठीक है। तो सुमन केवल किससे छोटी है? टीना से, तो किसी और से छोटी नहीं है। बताओ बच्चों समझ में आ गया? डन है। आगे कहना चाह रहा है एक कक्षा में सभी 32 छात्र हैं उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं। बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके? 32 हैं। आगे बोला आनंद का दाएं छोर से छठा स्थान है।
बताओ राइट साइड से आनंद कितने पे है? 6 पे। जबकि मीना है वो लेफ्ट साइड से कितने पे है? 14 पे। अगर आप बायां दायां जोड़ोगे तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो दाईं ओर से 6, वो बाईं ओर से 14, दायां बायां जोड़ा टोटल 20 बच्चे, लेकिन है कितने? 32। तो बताओ आनंद और मीना के बीच में कितने बच्चे हैं? बताओ दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं? तो 32 में से 20 गया, दोनों के बीच 12 बच्चे हैं। बताओ, डन है? समझ में आ गया? अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। देखो पहला वाला पार्ट बताओ कहां से कहां तक होता है? ए से एम तक याद रखोगे, और दूसरा वाला पार्ट होता है एन से लेके जेड तक होता है। इसने बोला दूसरे वाले पार्ट को उल्टा करना है, तो दूसरा वाला पार्ट उल्टा करोगे तो लिखोगे जेड से एन तक लिखोगे, जेड से एन तक। मतलब पहले वाले पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहला वाला पार्ट ऐसा कैसा है, पहले 13 अल्फाबेट तो ऐसे कैसे ही है। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। 26 में 2 का भाग दोगे तो 13 के पार्ट बनेंगे, तो पहले 13 और ये दूसरे 13। डन है? आगे इसने क्या बोला? अगर दूसरे वाले पार्ट को उल्टा कर दिया जाए तो बाईं ओर से 14, तो देखो लेफ्ट साइड से 14वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो पहले नाम बायां है फिर नाम दायां है, तो आपस में जोड़ दो तो ये आ जाएगा 21वां। और 21वां कहां से आएगा? बाईं ओर से आएगा, और बाईं ओर से मतलब ये साइड बायां होगी। तो कह सकता हूं क्या? बाईं ओर से 13 अल्फाबेट तो किसी काम के नहीं है। आगे बात समझ में? 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद भाई आपका 20, और 20 के बाद 21। आगे बात समझ में? एन ओ पी क्यू और आर, ये लीजिए। तो इसने क्या बोला? बाईं ओर से 14वें अक्षर के दाया 7वां कौन सा होगा? 14 और 7 21, और ये 21 कहां से आएगा? बाएं से आएगा। तो बाईं ओर से 13 अल्फाबेट तो ये हो गए, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। बताइए तुम्हारा आंसर क्या आएगा? बाईं ओर से ऐसा आ जाएगा। दूसरा वाला पार्ट उल्टा करना है। और मैं अगर आपकी जगह पेपर देने जाता ना बच्चे, तो पता है मैं कैसे करता? मैं करता कि बाईं ओर से अगर 21वां निकालना है तो पहले 13 अल्फाबेट तो किसी काम के है ही नहीं, पहले 13 अल्फाबेट किसी काम के नहीं है, तो 21 में से 13 गए, बताओ आपके कितने बच गए? 8 बच गए, बच गए 8। और मैंने आपको एक बात बोली है, जब भी आप दूसरी साइड निकालो एक अर्धांश की, एक पार्ट की, तो हमेशा किस में से माइनस करना है? 14 में से, बता रखा है। अब 14 में से अगर तुम 8 माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा? अभी तुम्हारा 6 बचेगा। अब 6 तो ये हो गए और 13 ये हो गए, पिछले 13। तो बताओ 13 और 6 कितने होते हैं? 19। और 19 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? एस आता है। ये लीजिए डायरेक्ट, आप इतना सा दिमाग लगा सकते हैं। मैंने बताओ 6 को 13 में क्यों जोड़े हैं? क्योंकि आपको पता है ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा तो एन वहां पे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एन वहां पे चला जाएगा तो 6 ये हो गए और 13 ये हो गए। बताओ 13 और 6 बताओ 19 हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। और 19 पे तुम्हारा क्या आएगा? ऐसा आ जाएगा। बताओ समझ गए? ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। भाई पहले वाले पार्ट को उल्टा करना है, तो पहला वाला पार्ट बताओ कहां से कहां तक होता है? ए से लेके एम तक होता है, और दूसरा वाला पार्ट आपको पता है एन से लेके जेड तक होता है। इसको उल्टा करेंगे तो एम से ए कर देंगे, भी याद रखना भी ढंग से, ठीक है। आगे क्या बोला? तो बताइए दाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा आएगा? अब बताओ दाईं ओर से 11वां अक्षर निकालना है, तो आपको पता है टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। और 26 में से अगर तुम्हें दाईं ओर निकालोगे तो हमेशा याद रखना 27 में से घटाओगे। अल्फाबेट होते कितने हैं? 26 होते हैं। लेकिन जब भी दायां नाम ले आप तो अपने टारगेट में 27 रखो। 27 में से 11 माइनस करोगे तो बताइए क्या आएगा आपका? 16। और 16 पे आपका पी आएगा, तो सबसे पहले तो पी आएगा, सबसे पहले पी। तो कह सकता हूं क्या पी? देखो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये रहा पी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगला फिर और बोला, और दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से 15वां अक्षर, तो बताओ पहले 13 अल्फाबेट तो किसी काम की नहीं है, डन है। 13 के बाद बताओ 14 पे क्या आएगा? ए, और 15 पे क्या आएगा? तुम्हारा बी आएगा। बताओ 15 पे बी नहीं आएगा दाईं ओर से। कौन से वाले पार्ट को उल्टा करना है? पहले वाले को। पहले वाले को उल्टा कर दिया, दूसरा वैसा का वैसा, तो दूसरा वैसा का वैसा, तो 13 ये हो गए। 13 के बाद 14 और 15, ये लीजिए दाईं ओर से 15 पे तुम्हारा बी आ जाएगा। डन है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? अगला,
कमल है लक्ष्मी के 10 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो ये लीजिए भाई यहां पे लक्ष्मी है और इसके दक्षिण पश्चिम का मतलब हो जाएगा ये दक्षिण और ये पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पे कौन है बच्चे? कमल है। ठीक है, आगे बोला यदि मोहित है वो लक्ष्मी के 10 मीटर दक्षिण पूर्व है, तो ये दक्षिण और ये पूर्व, दक्षिण पूर्व 10 मीटर की दूरी पे कौन आ गया अभी? ये मोहित है। ये आ गया मोहित, आ गया भी मोहित। डन है। आगे इसने क्या बोला है तो बताइए कमल के अकॉर्डिंग मोहित की कंडीशन क्या है? तो कमल के अकॉर्डिंग बताओ मोहित कहां है? तो कमल के अकॉर्डिंग मोहित है पूर्व दिशा के अंदर। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में है। अगला, प्रीति दक्षिण की ओर चल रही है अभी। सबसे पहले भाई इसको दक्षिण में चलाओ। दक्षिण की ओर चलने के बाद कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, बायां इस साइड हो जाएगा। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर नीचे हो जाएगा। उसके बाद अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ती है, ये लीजिए अंत में बाईं ओर इस साइड हो जाएगी। तो बताइए अब किस दिशा में जा रही है? तो कौन सी दिशा में जा रही है बताओ? तो आप बोलोगे पूर्व दिशा में जा रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? पूर्व दिशा आ जाएगा। आगे बात समझ में? डन है। चलो अभी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। कितने लोग? अभी 7 लोगों को सेंट्रल वेट करना है, बिठाना है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है। बहुत अच्छी बात है। चलो भाई आगे क्या बोला? के को एल से ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। के को एल से ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। आगे बोला के और एल के बीच में केवल एक बॉक्स है। के और एल के बीच में केवल एक बॉक्स है। आगे बोला जे को एम से ठीक ऊपर रखा गया है। जे को एम से ठीक ऊपर रखा गया, छोड़ो। एच को एल के ठीक नीचे रखा गया है। एच को एल के ठीक नीचे रखा गया है। ठीक है, आगे क्या बोला? एम और एच के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं। एम और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो 1 2 यहां पे तो एम आ नहीं सकता, तो 1 2 एम यहीं पे आएगा। तो एम और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोग हैं? 7 हैं। सातों सेटल हैं। ठीक है, आगे बताओ आगे क्या लाइन थी? एक ऊपर कोई लाइन छोड़ी थी क्या आपने? जे को एम के ठीक ऊपर सेट किया गया है। जे को एम के ठीक ऊपर, तो ये लीजिए यहां पे आ जाएगा जे को एम के ठीक ऊपर सेट किया गया है। अगली लाइन क्या है? एल और एन के बीच में केवल एक बॉक्स है। एल और एन के बीच में केवल एक बॉक्स है, केवल एक बॉक्स है। ठीक है, अब चलो पूछा कि आपसे ये बताओ एन और के के बीच कितने बॉक्स हैं? एन और के बीच, तो कह सकता हूं क्या 1 2 3। तो कह सकता हूं क्या टोटल कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स हैं। एक जना जो रह गया वो यहां पे आ जाएगा। चलें भी आगे। ये आ गया भाई आपका शत्रु। ठीक है, जिसको आपको पार पाना है। अगर इसको पार पा लिया, लाइव झिंगा लाला। सेशन को लाइक कर देना बच्चों, है ना। चलो इसको समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है नंबर वाला। गर्मी बढ़ गई अभी। चलो बच्चों देखो इसने क्या कर दिया, पहले काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। इसने क्या कर दिया, एक तो सबसे पहला वाला और एक सबसे लास्ट वाला, इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को लेने के बाद इनको जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। तो बताओ 28 में 2 का भाग दोगे 14। बताओ आपको 14 दिखाई दे रहा है? एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, एक बायां और एक दायां ले लिया, जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया। इस बार इन दोनों को ले लेगा। बताओ 19 और 11 कितने होंगे? 30। और 30 में अगर तुम 2 का भाग दोगे तो बच्चे बताओ क्या बन गया तुम्हारा? 15। बताओ समझ में आ गया? डन है। अगला फिर इन दोनों को ले लो। 18 और 6 कितने हो जाएंगे? 24। और 24 में अगर 2 का भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे? 12। क्लियर है? फिर अगला बताओ 16 और 14 कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 30। और 30 में अगर तुम 2 का भाग दोगे तो तुम्हारे कितने बन जाएंगे? 15। बताओ पहला स्टेप समझ गए आप? डन है। 2 नंबर वाला स्टेप क्या है? तो देखो 2 नंबर वाला समझना, अच्छा स्टेप है 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाले में इसने पता है क्या कर दिया? इसने कर दिया कि इन दोनों की वजह से बनाया गया ये नंबर। इसने पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर देखा और जितना पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अंतर है उतने डिफरेंस का पहली संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब पता है कैसे कर दिया? इसने कर दिया कि 14 गुणा में 15 माइनस में 14, ये लीजिए, ये काम किया है। अब मैं कह सकता हूं क्या 14 गुणा में 15 में से 14 गया 1, मल्टीप्लाई करोगे बताओ आपका 14 ही आएगा। ये लीजिए 14।
अब दोबारा इसके अंदर देखो फटाफट, बताइए अगली संख्या 14 के बाद 15, ये लीजिए 15 गुणा में, इस बार क्या आएगा 15 माइनस में 12, तो कह सकता हूं क्या 15 इंटू में 15 में से 12 गए 3, 15 3 क्या आएंगे 45। बताओ समझ में आ गया, 45 आ गया। अगली बार इसका देखा जाएगा तो कह सकता हूं क्या 12 इंटू में 15 में से 12 चले जाएंगे, तो कह सकता हूं क्या 12 इंटू में 15 में से 12 गए 3, 12 3 बताओ आपके 36 आ जाएंगे। बताओ ये स्टेप भी समझ में आ गया क्या सबको? डन है। अब चलो स्टेप नंबर 3 में जाते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है? ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या कर दिया, अच्छा सिस्टम किया है भाई, इसका डिजिट सम करके इसमें भाग दे दिया। कैसे? इसने किया है 45 भाग 4 और 5 का डिजिट सम कर दिया, ये लो 1 प्लस 4 का डिजिट सम कर दिया, तो 45 भाग 5 करोगे बच्चे, बताओ कितना आएगा तुम्हारा 9। ये देखो ये आ गया 9, इन दोनों से बनाया गया है। क्या किया, 45 में 1 और 4 5, 45 में 5 का भाग दिया, 9 आ गया। अगली बार क्या करेगा, अगली बार इसको जोड़ देगा और इसमें भाग दे देगा, तो कह सकता हूं क्या इसी प्रकार अगली बार आ जाएगा 36 बट्टे में, कह सकता हूं क्या 5 प्लस में 4। डन है। बराबर में कितना आएगा बच्चे बताओ, तो ये आएगा 36 भाग 9, 9 में 36 का भाग दोगे, बताओ कितना आएगा 4। ये लीजिए बच्चे 4 आ गया। स्टेप समझ में आ गया, याद रखना। अगला स्टेप देखो, अगला इन दोनों का अंतर है, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, बस ये चीज ध्यान में रखनी है। तो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसको बना देंगे फटाफट। स्टेप फर्स्ट बताओ क्या बनेगा, फटाफट बताओ। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर इन दोनों को जोड़ दें, तो 15 और 7 22, 22 में अगर 2 का भाग दोगे तो 11, इन दोनों को जोड़ दें, बताओ 24 और 4 28, 28 में 2 का भाग दोगे 14। डन है। इन दोनों को जोड़ दें, 10 और 12 22, 22 में 2 का भाग दोगे 11, इन दोनों को जोड़ दें, तो 19 और 15 34, 34 में 2 का भाग दोगे 17। ये लीजिए स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या बनाना है ये बताओ। तो स्टेप नंबर 2 आपको पता अच्छे से, अभी बताया था ना कि अंतर लेके मल्टीप्लाई करना है। ये लीजिए, तो स्टेप नंबर 2 क्या बनेगा ये बताओ। बनेगा 11 इंटू में 14 में से 11 चले जाएंगे, तो कितना आएगा अभी 11 इंटू में 14 में से 11 के 3, ये आ जाएंगे 33 आ जाएंगे। तो कह सकता हूं क्या इन दोनों की वजह से बन गया 33। अब इन दोनों की वजह से बनाना है, तो बताओ क्या बनेगा। 14 इंटू में 14 में से 11 चले जाएंगे, तो आ जाएगा 14 इंटू में 11, 14 में से 11 के 3, ये आ जाएगा 14 3 42। तो अगला स्टेप बन जाएगा तुम्हारा 42। डन है। उसके बाद अगला ले लीजिए, अगला आ जाएगा 11 इंटू में 17 में से 11 चले जाएंगे, तो 11 इंटू में 17 में से 11 के 6, ये आ जाएगा आपका 66। ये लीजिए बच्चे 66 आ गया। बताओ थर्ड स्टेप बताइए, थर्ड स्टेप क्या होगा फटाफट बताइए। तो थर्ड स्टेप भी आराम से निकाल सकते हो। क्या करना है, इन दोनों से बनेगा हर हाल में, वही बात है, डिजिट सम कर दो। 42 में पहली संख्या का डिजिट सम करो, तो मैं कह सकता हूं क्या 3 प्लस में 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 42 में अगर तुम 6 का भाग दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये लीजिए 7 आ गया। अब अगला निकाल दीजिए फटाफट। अगला निकालोगे तो बताओ 66 डिवाइड में, 66 डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चे 4 प्लस में 2 आ जाएगा, तो 66 बट्टे में 6 करोगे तो बताओ कितना आएगा तुम्हारा 11, 11 ही आएगा ना, तो ये आ जाएगा 11। अब बताओ लास्ट चौथा स्टेप क्या बनेगा ये बताओ। अंतर 11 में से 7 गए, तुम्हारा 4 आ जाएगा। डन है, अभी क्लियर है। चलो बच्चों बताओ सबको समझ में आ गया। अब चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला, स्टेप नंबर 1 चरण पहली की संख्या के योग, स्टेप नंबर 1 की संख्या का योग और स्टेप नंबर 3 की संख्याओं का गुणनफल का अंतर क्या होगा। तो बताओ स्टेप नंबर फर्स्ट की संख्या का योग करना है, तो बताओ स्टेप नंबर फर्स्ट की संख्या का योग करोगे तो बताओ बच्चे कितना आएगा ये बताओ। तो मैं कह सकता हूं क्या स्टेप नंबर फर्स्ट की संख्या का योग करो भी, तो 11 और 11 22, 22 और 14, 22 और 14 हो जाएगा आपका 36, 36 और ये आ जाएंगे आपकी 51 आ जाएंगे। क्या आएंगे 51। तो स्टेप नंबर फर्स्ट का तो टोटल आ गया 51। आगे क्या बोला, स्टेप नंबर 3 का मल्टीप्लाई, तो स्टेप नंबर 3 का करना है मल्टीप्लाई। ये लीजिए इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई किया 77। अभी इनका अंतर पूछा है तो अंतर करना है, तो अंतर करोगे तो बताओ 77 में से अगर तुम 51 माइनस करोगे
77 में से 51 नहीं आएगा क्या आपका? ये तो कंफर्म है ना बच्चे? तो ये आएगा आपका 22, 22, 36, 36, 53 आएगा बच्चे, सॉरी। इसका टोटल कितना आएगा? 53। तो भाई आपस में मैं माइनस करोगे तो 24 बनेगा, बन गया ना 24। अब बताओ 24 बताओ 3 से भी डिवाइड होता है, 24 4 से भी डिवाइड होता है, आरतिया 24, 6 चौक 24, दोनों से डिवाइड होता है। तो पूछा क्या है, अंतर क्या होगा? 5 से गुणा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। केवल 3 से गुणा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। केवल 4 से गुणा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 24 में 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला। बस आपको तो ये देखना है, 24 में जाता है ना, आंसर 24 आ जाएगा, 3 और 4 का भाग जाएगा। दिए गए इनपुट के चरण 4 में से कौन सी संख्या आएगी? तो बताओ चरण 4 में कौन सी संख्या आएगी, आप बताइए फटाफट। तो बताइए, कह सकता हूं क्या 4 आ जाएगी? तो आपका आंसर आएगा 4। चलो अभी अगला, चरण 3 में मौजूद संख्याओं का टोटल क्या होगा? तो चरण 3 में ना सबका टोटल पूछा है, तो 3 में सबका टोटल बताओ क्या होगा? तो 11 और 7 कितने आ जाएंगे टोटल करोगे तो? 18 बन जाएगा। तो इसका टोटल आ जाएगा 18। सबको समझ में आ गया अभी? ठीक है, तो बस ऐसे इनपुट आउटपुट निकालें, पैसेज एंड कंक्लूजन करें, चीजों को पहचानें। इनपुट आउटपुट बताओ आसान है या नहीं बच्चों? है ना? बस आप तो कड़ी समझ जाइए, अगर कड़ी समझ जाओगे उसके बाद कुछ नहीं बचता। और मैं उम्मीद करूंगा बच्चे तुम बहुत अच्छी मेहनत करके सिलेक्शन लोगे हर हाल में। इन टॉपिकों से डरना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा माथा मारो। जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है, समझ लो बच्चे सिलेक्शन उसी का है। घबराना नहीं है सबसे पहले, जैसे वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति कहता है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। ठीक है, और इस बार 2025 के अंदर सिलेक्शन लेना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, VIPM के आपके पास नंबर होंगे, आप उन पे कॉल करें हेल्पलाइन नंबर पे, और जो भी आपको पढ़ाया जाए उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, मॉक टेस्ट लगातार देते रहें, जो भी VIPM के मॉक टेस्ट हैं उनको किसी भी हाल में छोड़े नहीं। ठीक है, और ऐसे हम करते रहेंगे प्रैक्टिस और मेहनत करते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, माता पिता का ख्याल रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।